स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में जिसमें आज आप कुछ ना कुछ नया सीखने वाले हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं एक डेकोरेशन लाइट जिसे आप डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं और इसे बनाना बहुत ही सिंपल है। इसे आप भी घर पर ही बना सकते हैं। तो मैं राजू और आप देख रहे हैं होममेड टेक्निकल चैनल। तो चलिए इसे बनाना सीखते हैं। तो हमने लिए हैं इस तरह के होल्डर। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरह के ये पेंडेंट होल्डर ले लिया है और हमें चाहिए हाफ वाट का एलईडी बल्ब। तो आप देख सकते हैं मैंने एक 4 कलर की एलईडी ले लिए हैं। तो हम पहले तो होल्डर ले लेंगे। इसके पहले हम वायरिंग करने वाले हैं। तो वायरिंग करने के लिए हम पहले इसका जो कैप है इसे निकाल लेंगे और एक वायर का टुकड़ा ले लेंगे। आपको जितना लंबाई पर रखना है उससे आप उतनी लंबाई की वायर ले लेंगे। मैंने 6 इंच की ले लिया है, आप चाहे तो 1 फुट की भी ले सकते हैं। तो हम इसका पहले कनेक्शन करेंगे। तो पहला जो होल्डर है इसे हम डायरेक्टली इसे लगा लेंगे। तो इस तरह से हमें इसका कनेक्शन करना है। तो आप देख सकते हैं मैंने इस होल्डर पे इस तरह से इसे लगा के इसे टाइट कर दिया है। तो इस तरह से हमें इसे कनेक्शन कर देना है पहले बल्ब को। तो आप देख सकते हैं इस तरह से इसका कनेक्शन हो गया है। अब हम इसे कैप लगा लेंगे और कैप लगा के इसे फिक्स कर देंगे। अब जो हमारा जो ये वायर है इसे हम और एक वायर कनेक्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से इसे और एक वायर कनेक्ट कर दिया है। अब ये वायर कनेक्ट करने के बाद हम दूसरा होल्डर ले लेंगे और दूसरे होल्डर के जो कैप है उससे पहले हम लगा लेंगे ताकि बाद में ये कैप नहीं लगने वाली। तो पहले हम कैप को लगा लेंगे। अब हम इसका कनेक्शन करेंगे। तो कनेक्शन करने के लिए मैंने दूसरा होल्डर ले लिया है। दूसरे होल्डर को भी हम अब इसका कनेक्शन करेंगे। तो पहले जिस तरह से हमने कनेक्शन किया था उसी तरह से दूसरे होल्डर को भी कनेक्शन करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने दूसरा होल्डर भी उसी तरह से कनेक्ट कर दिया है। हमें ये जो डेकोरेशन लाइट है इसे हम पैरेलल में बनाने वाले हैं। तो आपको पता ही होगा कि पैरेलल जो इस तरह से कनेक्शन होता है। तो इस तरह से मैंने इसे कनेक्ट कर दिया है। अब दूसरा भी होल्डर बन के रेडी हो गया है। तो इस तरह से इसे भी हम इसका कैप लगा के फिक्स कर देंगे। तो इस तरह से हमें इसकी जो डेकोरेशन लाइट है इस तरह से हमें इसे झालर की तरह बनाते हुए जाना है। जितना आपको एलईडी लगाना है उतने आप लगा सकते हैं। आप चाहे तो 20, 50, 100 आपकी मर्जी जितनी होगी उतना आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे पहले कैप लगा लेंगे। आपको ध्यान रखना है कि कैप पहले लगा लेना है। फिर हम अभी तीसरा होल्डर इसे कनेक्ट कर देंगे। तो फटाफट से मैं इसे तीसरा भी होल्डर कनेक्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से कनेक्ट होते होते आप जितना चाहे उतना इसे एलईडी बल्ब लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये हमें बनाते हुए जाना है और जितने आपको चाहिए उतने आप इसे होल्डर लगा के एलईडी बल्ब लगा सकते हैं। तो अब ये तीसरा कनेक्शन हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से अभी दिखना स्टार्ट हो गया है। अब हम चौथे को भी कनेक्ट कर देंगे। तो चौथा भी वैसे ही हमें होल्डर लगा लेना है। तो मैंने ये दूसरा होल्डर ले लिया है। अभी मेरे पास 3 एक जैसे थे। अब ये चौथा थोड़ा अलग है लेकिन हमें होल्डर लेना है सिर्फ। तो मेरे पास ये पड़ा हुआ था तो मैंने इसे अभी कनेक्ट करके आपको दिखा रहा हूँ। तो अब ये चौथा भी हो गया है। अब चौथा होने के बाद अब हम पांचवा भी इसे कनेक्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं वैसे ही हमें इसे भी कनेक्ट कर देना है। अब हमें यहाँ इसको जो हमें इफेक्ट देना है इसलिए हमें इसे एक ही सिरा इसे कनेक्ट कर देना है। अब दूसरे सिरे पे हम एक फ़ैन रेगुलेटर लेंगे। तो मैंने इस तरह से हमें जो फ़ैन रेगुलेटर जो घर में यूज़ होता है उससे मैंने ले लिया है। इसे अब हम इसे सीरीज में कनेक्ट करने वाले हैं। अब मैंने इसे एक सिरा इसका बल्ब पे लगा दिया है जो कि होल्डर है, होल्डर पे कनेक्ट कर दिया है। और दूसरा सिरा जो है इसे हम 220 AC के लिए यूज़ करने वाले हैं। तो इस तरह से अब ये बन के रेडी हो गया। तो आप देख सकते हैं लास्ट सिरा है इस तरह से अभी इसका इनपुट निकल के बाहर आ गया है। अब दोनों सिरे पे हम इसे एक वायर लगा लेंगे ताकि हमें ये प्लग में लगाने में आसानी हो जाए। तो इस तरह से मैंने इसे लगा लिया। आप देख सकते हैं कि हमें इस तरह से लगा लेना है और लगाने के बाद हमें इसे एक टेप लगा देना है ताकि हमें कोई इससे खतरा ना हो सके। इसे अच्छी तरह से फिक्स कर देना है ताकि इधर उधर हाथ ना लगे और करंट ना लग पाए। तो देख सकते हैं आप मैंने इस तरह से इसे लगा लिया है। अब यह पूरी तरह से बन के रेडी हो गया है। इस तरह से आपको जितना चाहे उतना एलईडी
आप यूज कर सकते हैं। तो अब ये बन के रेडी हो गया। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमें इसे पैरेलल में कनेक्ट करते हुए जाना है। आप जितने चाहे उतने आप होल्डर और बल्ब लगा सकते हैं। तो अब हम इसमें एलईडी लगा लेंगे। तो ये मैंने एलईडी लगा लिया है, जो कि डिफरेंट कलर के मैंने यूज़ किए हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखता है। तो इस तरह से हम इसे लगा लेंगे। अब हम इसे ऑन करके देखेंगे। तो ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये वर्क नहीं कर रहा है। तो मैंने थोड़ा इसे चेंज करने वाला हूँ। तो हम इसका थोड़ा वायरिंग चेंज कर देंगे। तो ये इस तरह से ऑन नहीं हो रहा है। तो हम इसे थोड़ा कनेक्शन चेंज कर देंगे। तो जो लास्ट वाला हमने जो सीरीज में लगाया था उसे हम पैरेलल में कर देंगे। तो मैंने इसे अभी लास्ट वाले के एलईडी है होल्डर है, इसे हम पैरेलल में कर देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से इसे कनेक्ट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमें इसे पैरेलल कर लेना है ताकि ये अच्छी तरह से वर्क कर सके। तो हम इसे पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। तो जैसे मैंने दिखाया उस तरह से आप भी इसे पैरेलल में कर सकते हैं। अब हम इसे टेस्टिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से वायरिंग इसकी है। तो आप देख सकते हैं, चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस तरह से ये बन के रेडी हो गया है। अब हम इसे बल्ब लगा के चेक करेंगे। तो मैंने इसे बल्ब लगा दिया है। अब हम इसे 220 वोल्टेज दे के देखेंगे कि ये ऑन होता है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि अभी ऑन हो गया है। आप जैसे ही इसे रेगुलेटर को चेंज करते जाएंगे तो ये इफेक्ट अपना बदलता हुआ चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अभी इस तरह से अभी दिखाई दे रहा है। इस तरह से हमें इसे इफेक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये फैन रेगुलेटर आपको हर घर में मिल जाएगा और बहुत ही बढ़िया तरीके से ये वर्क करता है और आप जितना चाहे उतना मर्जी इसे लोड लगा सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही बढ़िया तरीके से दिख रहा है। आप चाहे तो इस तरह का भी इफेक्ट आप इसे लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये बन के रेडी हो गया है। इसे आप बना के बड़ी झालर बना के इसे यूज कर सकते हैं। और बहुत सारे यूट्यूब पे आपको इस तरह के वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन इसमें आपको सिर्फ यही दिखा देंगे कि ये आसानी से चल रहा है, लेकिन ऐसे ये वर्क नहीं करता है क्योंकि इसके पीछे और लोड चाहिए तो भी ये वर्क करेगा। अब लोड लगाने के लिए हमने एक ट्यूबलाइट का इस्तेमाल किया है। तो आप देख सकते हैं कि ये 18 वाट की ट्यूबलाइट है। इसे हम यूज़ करेंगे। इसमें क्या करेंगे, हम इसे सीरीज़ में यूज़ करने वाले हैं। तब जब आप इसे सीरीज़ में यूज़ करेंगे तभी ये आप देखेंगे कि ये किस तरह से वर्क करता है। अगर आप डायरेक्ट इसे लगाएंगे तो ये वर्क नहीं करता है, आपको बीच में इस तरह का कोई लोड लगाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि जैसे अब ये ट्यूब ब्लिंकिंग करने लगी है तब ये जाके एलईडी ब्लिंक कर रहे हैं। लेकिन यूट्यूब पे आपको दिखाते वक्त क्या दिखाएंगे कि आपको डायरेक्ट रेगुलेटर पे यूज़ किया है और ये ब्लिंकिंग हो रहा है। तो उस तरह से ब्लिंकिंग नहीं होता है क्योंकि एलईडी बल्ब का इतना लोड नहीं रहता है। तो इससे इस तरह से ब्लिंकिंग नहीं करवा सकते हैं। अब हम एक ब्लिंकिंग करने के लिए एक स्टार्टर लेंगे जो कि पहले ट्यूबलाइट पे आता था। अब हम इसे सीरीज़ में कनेक्ट कर देंगे। अगर आप इस तरह का अगर स्टार्टर लगाते हैं और इसे आप रेगुलेटर के बीच में लगाते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्क करता है। अब आप इसका वर्किंग देख सकते हैं। जिस तरह से आप रेगुलेटर को बढ़ाते जाएंगे तो ये स्पीड भी इसका बढ़ते हुए जाएगा और ये बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखता है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया तरीके से इसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से आप इसे लगा सकते हैं। एक स्टार्टर लगाएंगे बीच में तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्क करता है। और डायरेक्ट आप रेगुलेटर पे लगाएंगे तो ये बढ़िया तरीके से वर्क नहीं करता है। मैं कहता हूँ कि वर्क ही नहीं करता है। अगर आपने किया है तो मुझे कमेंट ज़रूर करें कि ये वर्क करता है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही स्मूथली अभी वर्क कर रहा है। इस तरह से आप इसे एक स्टार्टर लगा के इस तरह से यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है। इस तरह से आप इसे झालर बना सकते हैं। आप 50-100 एलईडी इस पर लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप डेकोरेशन लाइट घर पर ही बना सकते हैं। अगर आप इसे एक बार बना लेंगे तो ये सालों साल चलता है। जो झालर आता है जो एलईडी लाइट की छोटी, वो ज़्यादा दिन नहीं टिकती है, लेकिन इस तरह के आप बनाएंगे तो ये सालों साल चलने वाले हैं। तो आप भी इस तरह से एलईडी लाइट ज़रूर बनाइए।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलती है और आगे भी देखने को मिलने वाली है। अगर इस वीडियो के बारे में आपको कोई दिक्कत हो या कुछ सुझाव देना हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करें। ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका थैंक यू।